ज़ोहा जो कि अब सुफियान का दिल जायशा से ख़राब करने की कोशिश करेगी और सुफियान और जायशा के बीच की अंडरस्टैंडिंग को ख़राब करने की कोशिश करेगी। वो सुफियान से ये बात कहती है कि जायशा ने मुझसे ये बात कही थी कि वो अब तायब्बू को नहीं संभालेगी, उसने अंकल को संभालने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो सुफियान को भी काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन जायशा ये बात कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ज़ोहा से ये बात कही थी कि तुम अब इस घर में आ गई हो ना, अब मैं अकेली नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर तायब्बू का ख्याल रखेंगे। यहाँ पर ज़ोहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो सुफियान से कहेगी कि मैं किसी मरीज़ को संभालने के लिए इस घर में नहीं आई हूँ। सुफियान जब ज़ोहा के मुंह से अपने बाप के बारे में ऐसी बात सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो ज़ोहा से कहेगा कि ज़ोहा तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम ये मेरे बाप के बारे में किस तरह से बात कर रही हो। यहाँ पर ज़ोहा की बदज़बानी सुफियान का दिल ख़राब कर देगी ज़ोहा से और जायशा के करीब लाएगी। सुफियान का दिल जायशा से बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि एक जायशा ही है इस घर में जो उसके पापा का ख्याल रख रही है, क्योंकि इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुफियान की गैर मौजूदगी में उसके बाप की देखभाल करे। यहाँ तक कि शीरी को भी अपने शौहर हामिद की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सुफियान जब जायशा को अपने बाप की केयर करते देखेगा तो वो देखता रह जाएगा और यही चीज़ ज़ोहा देख लेगी कि सुफियान जायशा को देखकर खुश हो रहा है। सुफियान का जायशा को देखने का मतलब कुछ गलत नहीं था, बल्कि वो तो खुश हो रहा था कि जायशा बेचारी कितना ख्याल रख रही है उसके बाप का। यहाँ पर ज़ोहा कुछ गलत समझेगी और अपनी माँ से जाके यही कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी सुफियान जायशा को भूल नहीं पाया है। सुफियान जायशा की मोहब्बत में अब भी गिरफ़्तार है, वरना वो जायशा को इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं करता। वो अपनी माँ को यही कहेगी कि मॉम, सुफियान को मुझसे ज़्यादा जायशा पर भरोसा है और मुझसे ज़्यादा जायशा की बात मानता है। दूसरी तरफ शीरी भी ज़ोहा से बहुत ज़्यादा डरती है और सुफियान को उसकी गलत बात बर्दाश्त करने पर भी मजबूर कर देती है। असल में शीरी ज़ोहा से डरने लगी है और वो ये चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुफियान और ज़ोहा अलग ही हो जाएं, क्योंकि ज़ोहा की हरकतें जैसी हैं कोई भी शौहर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ फ़िज़ा की शादी हो जाएगी। वो अरसलान को बार बार चकमा देती है, बात बात पर यही बात कहती है कि तुम जायशा को छोड़ दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लेकिन असल में वो अरसलान से जान छुड़ाना चाहती है और वो यही सोच रही है कि अगर एक बार उसकी आमिर से शादी हो जाएगी तो अरसलान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा और उन दोनों को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि फ़िज़ा को भी यही लगता है कि इतने सालों तक अरसलान ने उसके साथ धोखेबाजी की है। खैर, फ़िज़ा और आमिर की शादी होते दिखा दी जाएगी। अरसलान को जब ये बात पता चलेगी कि फ़िज़ा ने आमिर से शादी कर ली है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके घर पर पहुंच जाएगा, लेकिन वो बेबस होगा। फ़िज़ा से यही बात कहेगी कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं अभी पुलिस को कॉल मिला दूँगी और तुम्हारे ख़िलाफ़ FIR कटवा दूँगी। यहाँ पर अरसलान, जो कि फ़िज़ा से कभी भी ऐसी कोई तवक्को कर नहीं सकता था, वो तो यही समझता था कि जब वो जायशा को तलाक दे देगा तो फ़िज़ा उससे शादी कर लेगी, लेकिन जिस तरह से अरसलान धोखेबाज है, सबको धोखा देते आया है, झूठा है, उसी तरीके से फ़िज़ा भी उसके साथ झूठ बोलकर आमिर से शादी करके अपना घर बसा लेगी। लेकिन यहाँ पर अरसलान इतनी आसानी से फ़िज़ा का पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो फ़िज़ा के बार बार घर के चक्कर लगाएगा और आमिर को धमकी भी देने वाला है। लेकिन आमिर, जो कि फ़िज़ा से बहुत मोहब्बत करता है, और फ़िज़ा भी अब अरसलान की किसी बात में नहीं आएगी और अरसलान से नहीं डरने वाली। फ़िज़ा अरसलान से यही बात कहेगी कि मैं अब आमिर के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ अरसलान, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। अरसलान वहाँ से गुस्से में अपने घर जाएगा और अपनी माँ शीरी को बहुत बातें सुनाएगा और यही कहेगा कि आपने जानबूझकर मेरी शादी जायशा से करवाई ताकि मेरी फ़िज़ा से जान छूट जाए। अगर आप उस वक्त मेरी शादी फ़िज़ा से करवा देती तो आज फ़िज़ा मेरी होती। लेकिन आप ये याद रखिएगा मॉम, आपने जो किया है उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। मैं सारी बात डैड को और सुफियान को बता दूँगा। अरसलान, जो कि अपनी माँ को खरी खरी सुनाने के बाद जाने लगता है, तो सामने खड़ा सुफियान सारी बातें उन दोनों की सुन लेता है और वो हैरत में पड़ जाता है कि उसकी माँ ने उसके साथ ये हरकत की है। सुफियान, जो कि पूरी बात तो नहीं जान सका, लेकिन वो ये ज़रूर जान जाता है कि जायशा अरसलान से मोहब्बत नहीं करती थी। सुफियान, जो कि अब पूरी बात जानने की कोशिश करेगा कि आखिर इन सब के पीछे क्या वजह थी और ये सब उसके साथ क्या खेल खेला गया है। दूसरी तरफ अरसलान और सुफियान को भी बहुत ज़्यादा लड़ते हुए दिखाया जाएगा प्रॉपर्टी के लिए। अरसलान को ये लगता है कि वो चाहता है कि अरसलान बिज़नेस से आउट हो जाए। सुफियान सारे दौलत हथियाना चाहता है, लेकिन अरसलान उससे साफ साफ कह देता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ज़ोहा को भी अपने शौहर की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ पर शीरी का घर मोतियों की हार की तरह बिखर कर रह जाएगा। दोनों भाई आपस में लड़ जाएंगे और इसका फ़ायदा उठाएगी ज़ोहा। दोस्तों, अगर आपको मेरा रिव्यू और प्रेडिक्शन पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।